नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जहां पर सिर्फ बर्फ हो और उसके नीचे सैकड़ों कंकाल पड़े हों, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर सदियों पहले मरे लोग आज भी इतिहास और विज्ञान दोनों से सवाल पूछ रहे हों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूपकुंड झील के बारे में, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। ये कहानी में रहस्य, इतिहास, आस्था और विज्ञान चारों का टकराव होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रूपकुंड झील है क्या। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की ऊंचाइयों पर लगभग 5020 मीटर की ऊंचाई पर बसी एक छोटी सी झील, जिसको कि ग्लेशियर झील या रूपकुंड झील भी कहते हैं। यह झील साल के ज्यादातर महीने बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो नीचे से कुछ ऐसा दिखाई देता है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता, क्योंकि बर्फ के नीचे सिर्फ इंसान के कंकाल बाहर ही दिखाई देते हैं। तो बात है 1942 में पहली बार जब ब्रिटिश सैनिकों ने इन कंकालों को देखा तो सब के सब हैरान रह गए। शुरुआत में सबको लगा कि ये किसी युद्ध या महामारी के शिकार हुए होंगे, लेकिन जब इस पर शोध बढ़ा तो कहानी और भी पेचीदा होती चली गई। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन थे। जब शुरुआत में रिसर्च हुआ तो उसके आधार पर माना गया कि ये लोग तीर्थ यात्री थे जो नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, जिसके बाद अचानक ओलावृष्टि या हिमानी तूफान ने उन्हें वहीं मौत के हवाले कर दिया होगा। लेकिन बाद में हुई डीएनए और कार्बन डेटिंग रिसर्च ने सबके दिमाग को घुमा के रख दिया। जब भारत, जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर इन कंकालों का डीएनए और कार्बन टेस्ट किया तो पाया कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं थे। इनकी मौतें सैकड़ों सालों के अंतराल में हुई थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो आखिर ये थी कि सभी लोग अलग अलग जातीय पृष्ठभूमि से थे। कुछ लोग दक्षिण भारत से थे, कुछ मध्य एशिया से और कुछ ग्रीस जैसे दूर के देशों से। मतलब कि रूपकुंड झील एक इंटरनेशनल पजल बन गई। अब हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि कंकालों के आसपास कोई हथियार, कोई लड़ाई का सामान कुछ नहीं मिला, लेकिन इनके सिरों पर गोलाकार गहरी चोटें पाई गई थीं, जैसे कि किसी भारी गोल चीज से लगी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ओलों की चोट थी। ये ओले इतने बड़े और इतने कठोर थे कि किसी का भी सिर फट जाए। मतलब इन लोगों की मौत एक विनाशकारी ओलावृष्टि से हुई थी, जैसे कि एक ऐसा तूफान जो इंसानों को मौके पर ही खत्म कर गया। लेकिन स्थानीय लोगों की कहानी इससे बिल्कुल ही अलग है। उन्हें लगता है कि ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर निकले थे और यात्रा के दौरान उन्होंने देवी नंदा को नाराज कर दिया था, जिसके बाद देवी नंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और फिर ओलों की बारिश हुई और वो बारिश विनाश का कारण बन गई। ये झील आज भी नंदा देवी राजजात यात्रा से ही जुड़ी है। ये एक धार्मिक परंपरा है जो हर 12 साल में एक बार होती है। अब हम बात करते हैं कि ये घटना कब हुई थी। रूपकुंड झील के सबसे पुराने कंकाल लगभग 850 ईस्वी के हैं। मतलब कि ये लगभग 1200 साल पुराने हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कंकाल 19वीं और 20वीं सदी के भी पाए गए हैं। इन सब को देखकर यही लगता है कि यह झील एक मल्टी पीरियड साइट है, जहां सदियों के अंतराल में लोग मरते रहे। यह झील सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह मानव इतिहास, आस्था और प्रकृति के रिश्ते का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सदियों पहले भी इंसान इतने कठिन इलाकों तक यात्रा करते थे, वो भी बिना आधुनिक साधनों के, सिर्फ आस्था के सहारे। और ये हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। एक ओलावृष्टि हुई और सब खत्म। लेकिन जहां लोग लोक कथाएं देवी के श्राप की बात करते हैं,
वहीं विज्ञान प्राकृतिक आपदा को असली कारण बताती है। ये दोनों मिलकर रूपकुंड को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक साथ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो कि सच्ची भी हो और रहस्यमयी भी।